दोस्तों नमस्कार। मैं फुंदे आरटी एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बद्रीनाथ की यात्रा का सबसे सस्ता तरीका इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो जानकारी आपको यात्रा करते समय निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। यात्रा कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, क्या साथ रखे और क्या देखे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यात्रा कब जाए। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि यात्रा कब करें। दोस्तों बद्रीनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए खुला रहता है, क्योंकि 6 महीने में बर्फ पड़े होने से बंद रहता है। मंदिर खुलने का समय मई में अक्षय तृतीया के दिन होता है और बंद होने का समय होता है अक्टूबर या नवंबर में। बात करते हैं मई और जून की। दोस्तों मैं जब मई में यात्रा पर गया था तब यहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। 1.5 किलोमीटर तक की लाइन लगी थी और 4-5 घंटे तक का समय दर्शन के लिए लगा था। दोस्तों इस समय समर की छुट्टियां होती है तो यहाँ सारी काफ़ी भीड़ होती है। अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त की तो आपको पता ही है यहाँ बारिश वाले महीने हैं। तो इस 2 महीने में इतनी बारिश होती है तो इस दिन यहाँ लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होती है, रास्ते बंद होने का भी खतरा होता है। तो बचे हमारे पास सितंबर और अक्टूबर। ये 2 महीने सबसे बेहतर है, क्योंकि इस महीने में बारिश भी नहीं होती और भीड़ भी कम हो जाती है। तो यात्रा करने के लिए ये 2 महीने सबसे बेहतर है। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस 2 महीने में ही प्लान करें, क्योंकि यहाँ सभी के रेट कम रहते हैं। बद्रीनाथ धाम जो यहाँ देश से ही नहीं बाहर से भी यात्री यहाँ आते हैं। दोस्तों अगर आप देश के कोई कोने से भी यात्रा के लिए आते हो तो आपको हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार पूरे देश के सड़क मार्ग और ट्रेन से जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के सबसे किफ़ायती या सस्ता तरीका कौन सा होगा। अगर आप हरिद्वार सुबह 10 बजे के बाद आते हैं तो आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, क्योंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो डायरेक्ट बस है वो सुबह 6 बजे और 7 बजे ही निकल जाती है। इसीलिए आप हरिद्वार शाम तक पहुंच जाए। सुबह की बस के लिए आपको टिकट एडवांस में लेना पड़ेगा। टिकट का बुकिंग ऑनलाइन भी किया जाता है। हरिद्वार से बद्रीनाथ का किराया 550 रुपये होगा, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बस का है। अब हम बात करते हैं टैक्सी की। अगर आप अकेले हैं तो टैक्सी ना लें, बस से ही यात्रा करें। अगर आप 3 या 4 यात्री हैं तो टैक्सी ले, लेकिन उसके किराए के बारे में आप उनसे पहले ही चर्चा करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप टैक्सी से ही यात्रा करें, क्योंकि यात्रा के समय रुककर भी आप नेचर का आनंद ले सकते हैं। अगर आप सस्ती यात्रा करना चाहते हैं तो बस से ही यात्रा करें। अब बात करते हैं ट्रेन से।
ट्रेन से यात्रा करने की तो हरिद्वार से आगे कहीं भी रेल मार्ग नहीं है, तो ट्रेन से यात्रा संभव नहीं है। बात करते हैं हवाई यात्रा की, तो बद्रीनाथ के लिए हरिद्वार से कोई फ्लाइट नहीं है, तो आपको बस से या टैक्सी से ही बद्रीनाथ जाना होगा। अगर कोई बहुत दूर से या विदेश से बद्रीनाथ की यात्रा करने आ रहा है तो उसे दिल्ली से देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून से आप कोई बस या टैक्सी लेकर ऋषिकेश होकर बद्रीनाथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ रुके। आप अगर हरिद्वार सुबह के बाद देर से आते हैं और दूसरी सुबह आप बद्रीनाथ के लिए निकलते हैं तो आपको हरिद्वार में रहने के लिए 500 रुपये वन नाइट के चार्ज के साथ रूम मिलते हैं। अगर आप इसे सस्ते में लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये वन नाइट चार्ज के साथ भी रूम मिलेंगे। मई जून में चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं। जब आप बस या टैक्सी से बद्रीनाथ पहुंचते हैं तो उस दिन पहुंचते पहुंचते आपको शाम होती है, इसलिए शाम में ही आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर ले, क्योंकि रात को मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर के अंदर जाके दर्शन कर ले। जब आप रात को यहाँ रुकते हैं तो यहाँ 500 रुपये पर नाइट रूम मिलते हैं, लेकिन मई जून में एक किराया 1000 रुपये तक का भी हो सकता है। अगर आप सस्ते की बात करें तो बस स्टैंड के पास ऊपर गवर्नमेंट के बेड उपलब्ध है जो 80 से 100 में आपको मिल सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं कि आप आगे की यात्रा कैसे करें। सुबह जगने के बाद आपको मंदिर के पास जाना है। वहाँ नज़दीक ही गर्म पानी के कुंड है, वहाँ हमेशा गर्म पानी निकलता है, वहीं स्नान करना है। उसके बाद आप मंदिर जाके दर्शन कर सकते हैं या कोई पूजा पाठ करना है तो भी कर सकते हैं। आगे की यात्रा में आप माना गांव घूमने जा सकते हैं। माना गांव की दूरी बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर है। माना गांव में आपको वशिष्ठ गुफा मिलेगी। सरस्वती नदी पर आपको भीम पुल मिलेगा, आप भीम पुल घूम सकते हैं। माना गांव ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर का इंडिया का लास्ट गांव है, इसलिए भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। माना गांव घूम के आप फिर बद्रीनाथ आ सकते हैं और बद्रीनाथ से आप वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब यात्रा करते समय आप साथ में क्या ले जाएं? यात्रा करते समय आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। दिन में धूप रहती है लेकिन रात में बहुत ठंड पड़ती है। पानी की बात करें तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो रास्ते में आसानी से उपलब्ध होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मेडिसिन किट, जो आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो यहाँ सरकारी मेडिकल कैंप होते हैं, लेकिन आपके पास मेडिकल किट है तो आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए।
धन्यवाद।